इस बीच इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले की गई है, क्योंकि देखिए कई तरह के इसमें लूप होल्स की बात कही जा रही है। प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक को लेकर के कई तरह की बातें कही गई हैं कि अगर जो परिवार है वो इससे संतुष्ट नहीं था तो फिर क्या अगर वो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करता उससे पहले ही ये दाह संस्कार कर दिया गया पीड़िता का, ये ठीक है। कई तरह की बातें थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के पीआईएल गई है। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रभाकर, क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता सत्यमा दुबे जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके तरफ से याचिका दायर हुई है और उसमें मांग की गई है कि पहली बात तो इस मामले में सीबीआई या एसआईटी जांच करे। दूसरी बात मांग की गई है कि उस मामले को हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में जिस तरह से पीड़िता को अफरा तफरी में रात के अंधेरे में दाह संस्कार किया गया था, जिसमें परिवार की सहमति नहीं थी। तो ढेर सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब के लिए याचिका में लिखा गया है कि उन सवालों के जवाब के लिए जांच की जरूरत है एसआईटी, इसीलिए एसआईटी या सीबीआई से जांच करने की मांग की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ट्रायल को उत्तर प्रदेश से यानी हाथरस से दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की बातें हैं, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता और फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ इस मामले में स्पीडी ट्रायल की भी मांग की गई है। क्योंकि आज ही याचिका दायर हुई है तो अभी ये तय नहीं है कि सुनवाई कब होगी, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे। नहीं, लेकिन इसमें और क्या चीजें कही गई? क्योंकि देखिए जो मांग की गई है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें ये बातें भी कही गई होंगी कि क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो हाथरस से दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, क्या ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से सीबीआई को इसमें जांच करनी चाहिए? ये भी जिक्र होगा इसमें। जी प्रभाकर, चलिए प्रभाकर से शायद अब संपर्क नहीं है, लेकिन मैं मानस आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये एक अपने आप में बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है। इस पूरे मामले में जो पीआईएल दाखिल हुई है उसमें सीबीआई जांच की मांग और हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस पूरे मामले को कैसे देख सकते हैं? देखिए, चूंकि मामला बड़ा ही हृदय विदारक है, बड़ा ही संवेदनशील मामला है, इसलिए इसमें अगर पीआईएल दाखिल की गई, सीबीआई जांच की मांग की जा रही, तो उस पर कोर्ट को फैसला लेना है कि वो आखिर इस मांग के लिए क्या ऑर्डर करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए अपनी तरफ से एक एसआईटी का गठन कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे हैं, सीधे पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की है। तो एसआईटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास आएगी, उसके आधार पर फैसला होगा कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई होनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो सके, इस मामले में दोषियों को जल्दी सजा हो सके, उसके लिए भी कवायद शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है। तो चूंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चूंकि याचिका दाखिल हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना है कि वो एसआईटी की जांच से ही संतुष्ट हो जाते हैं या फिर वो सीबीआई की जांच के लिए ऑर्डर करते हैं। अगर ऑर्डर करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को सीबीआई जांच कराना होगा, उसके लिए यहां से वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन चूंकि अभी एसआईटी का गठन हो चुका है, तो निश्चित तौर पर पहली जो जांच होगी वो एसआईटी की होगी। एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है, क्योंकि इस एसआईटी की जो जांच है उसकी भी एक समय सीमा है कि उस मियाद के भीतर उसको अपनी जांच जो है वो पूरी करके सरकार के सम्मुख उसको रखना होगा। उसके बाद सरकार उस पर शासन उस पर फैसला लेगा और उसके बाद वो चार्जशीट के तौर पर भी इसको जो साक्ष्य जमा किए जाएंगे उसको चार्जशीट के तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, इस पूरे मामले को देखिए, दो अहम बातें आपने बताई हैं कि इस पूरे पीआईएल में एक तो हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही गई है और दूसरा इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। क्या ग्राउंड्स रखे गए हैं, क्योंकि क्या ऐसे तथ्य दिए गए हैं जिसकी वजह से सीबीआई मांग की जरूरत है या फिर हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की जरूरत है इस मामले की? देखिए, 3 बातें जैसे कि कहा कि जांच एसआईटी से या सीबीआई से कराई जाए, ट्रांसफर हाथरस से दिल्ली कराई जाए और तीसरी मांग जो की गई है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल हो। और जो परिस्थितियों की बात की गई है कि जिन परिस्थितियों में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया, जो परिवार के आरोप हैं, जो केस के फैक्ट्स हैं, बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं, तो ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का के जवाब के लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है और इस मामले में न्याय हो सके। क्योंकि पता है आपको कि इस मामले में परिवार, लड़की जो है वो दलित परिवार की है, जो आरोपी है वो सवर्ण है,
तो इस तरह की बात जब होती है, और जैसा मानस बता रहे थे कि चूंकि इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है, तो जब सुनवाई होगी भी सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने ये बात कही जाएगी कि चूंकि इस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है और जांच शुरू हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस मामले में ये कहे कि एसआईटी लेट एसआईटी फर्स्ट इन्वेस्टिगेट, और उसके बाद से एसआईटी से कर सकता है कोर्ट ये कि आप जांच करिए, जांच की रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए, और अगर उस एसआईटी की जांच की रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे तरह की जांच के लिए अलग से एसआईटी का गठन नहीं, लेकिन देखिए इस पूरे मामले में क्या ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि चारों जो आरोपी हैं वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और गैंगरेप की धाराओं के तहत ही उन्हें अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले का जो ट्रायल है, इस पूरे मामले में आगे जो विधिवत कार्रवाई होगी वो सही नहीं होगी? क्योंकि अभी अगर हम इसको निर्भया पार्ट 2 भी कह रहे हैं तो भी देखना होगा कि उस मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हीला हवाली हो रही थी, और बहुत ज्यादा जब इस पूरे मामले ने टूल पकड़ा था निर्भया का केस ने, तब उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन यहां पर फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। आप इस बात को ऐसे भी समझने की जरूरत है कि इस केस के फैक्ट्स, आप ये भी देखिए कि इस केस के फैक्ट्स में आ रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस केस के फैक्ट्स में ये बातें कही जा रही है कि उस लड़की की जुबान नहीं काटी गई। ये तमाम फैक्ट्स है, पहली बात। दूसरी बात, इस बात को और समझिए कि निर्भया का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है। 8 साल 9 साल का वक्त गुजर गया है, समाज बदल गया है हमारा। और तीसरी बात, एक चीज और आप देखेंगे कि लोग वहां पर निर्भया के जो हत्यारे थे, सब लोग, पूरा देश निर्भया के हत्यारों के खिलाफ खड़ा था, फांसी देने की सजा मांग हो रही थी। इस मामले में कुछ लोग, बिल्कुल यही अहम चीज है जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, और यही वजह है कि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई। अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पूरे मामले में रुख क्या होता है, क्योंकि एसआईटी का गठन तो पहले ही किया जा चुका है। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए। मानस, देखिए इस पूरे मामले को यह भी देखना होगा हमें कि आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि 16 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है यूपी विधानसभा चुनाव में। विपक्ष हर मुद्दे को फौरन हाथों हाथ लेना चाहता है, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं यह देखना होगा कि विपक्ष यह बात कहता रह गया कि हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उसके साथ हैं, हम जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री वो सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं और हर संभव मदद का भरोसा भी दे देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष, आपकी सियासत अपनी जगह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक के बाद एक विपक्ष हमेशा इस मौके की तलाश में रहता है कि किस मुद्दे पर सरकार को घिरा जा सके, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, आपने देखा, चाहे किसानों का। लेकिन अभी चूंकि ये घटना इतनी संवेदनशील और इतनी जघन्य अपराध था ये, कि इसको लेकर के विपक्ष ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कहते हंगामा काट दिया। चूंकि दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा तो तमाम दलित संगठन भी विपक्ष के समर्थन में आके खड़े हो गए थे। ऐसे में इस बात की जरूरत भी थी कि सीधे मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें, और ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री से बात हुई और उसके बाद यह तय हो गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। आप पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, मैं आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ता रहूंगा। इस पूरे मामले पर लगातार न्यूज 24 की नजर बनी हुई है। न्यूज 24 इस पूरे मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए रखे हुए है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। न्यूज 24 की मुहिम इस पूरे मामले पर लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।